नमस्कार मित्रों, मैं बीरेन बिष्ट आपके अपने ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं बासली सिरा में हूं। तो अगर आप देख रहे होंगे कि बासली सिरा में धान की फसल कितनी बढ़िया लहरा रही है और खेत कितने हरे भरे हैं। और ये जो क्षेत्र है, जो गांव है, इस गांव की अगर आप हरियाली देखेंगे तो मन मोह लेता है। और जब कभी भी हम यहाँ से अल्मोड़ा को चौकुटिया होते हुए द्वाराड़ से अल्मोड़ा होते हुए निकलते हैं तो बार बार हमको यहाँ पर रुकने का मन करता है, क्योंकि ये गांव जैसा लगता है कि जैसे अंग्रेज़ों के जो इंग्लैंड और यूरोप और फ्रांस में जो गांव हैं, उस गांव की तरह ये गांव भी बहुत सुंदर है। इसके जो नीचे तो तलहटी है, तलहटी में आप देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया धान की खेती यहाँ पर होती है। और ऊपरी क्षेत्र में लोगों ने अपने आशाएं बना रखे हैं, सबने अपने मकान जो बना रखे हैं, किसी ने भी खेत में नहीं बना रखे हैं। तो ये हमारे पहले पूर्वजों की सोच होती थी। हमारे जो पूर्वज लोग होते थे वो कृषि और बागवानी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तमाम जो परिवार हैं वो सब इसी पर अपना जीवन यापन करते थे। तो लोगों की ये जो सोच है, तो ये बड़ी खुशी होती है, हमको बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग उन्हें आज तक जो उनका जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ उनकी खेती बाड़ी होती है, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क किए हुए, तमाम जितने भी घर हैं, गांव के जितने भी लोग हैं, किसी ने भी नीचे मकान नहीं लगा रखा है। अगर नीचे में खेती बाड़ी की जगह पर अगर मकान हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और कंक्रीट और उससे अगर ये पूरा भर जाएगा तो इसकी जो सुंदरता है वो सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। और लोग जो बहुत ही बढ़िया यहाँ से अनाज पैदा करते हैं, वो अनाज का की कमी हो जाएगी और उनको बाज़ार पर निर्भर होना पड़ेगा। यहाँ का जो धान है वो धान बहुत ही बढ़िया और मशहूर बढ़िया ढंग से होती है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया धान यहाँ का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया ये क्षेत्र है। ये देखिए आप, अगर हम इस छोर से बासली सिरा को देखते हैं तो इस छोर से भी आपको बहुत विंगम दृश्य इस बासली सिरा का दिखाई देगा। लहलाते खेतों में धान की पौध और एक सार बहुत ही लयबद्ध और बहुत ही सुंदर ये बासली सिरा लग रहा है। पूरी आप देख रहे होंगे, पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये धान की इनकी फसल है, पूरी इन्होंने रुपाई कर रखी है और रुपाई में ये धान की खेती हो रखी है। बहुत ही अच्छा ये क्षेत्र है। पहले से ही कृषि व पशुपालन में ये क्षेत्र बहुत ध्यान दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यहाँ इनके पूर्वज यहाँ बसे, उन्होंने यहाँ खेती बाड़ी की और जो उनके पूर्वजों के घर थे उन्होंने आज भी वहीं वो रचे बसे हुए हैं। किसी ने भी जो उपजाऊ ज़मीन है, उस उपजाऊ ज़मीन पर कहीं से भी कोई मकान या कंक्रीट का जंगल पैदा नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसके जस्ट नीचे की ओर देखें तो एक घगास नदी अपने वेग में बह रही है। ये आप देख रहे होंगे, ये नदी जो है घगास नदी बह रही है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था कि ये जो गांव है, ये गांव अपने आप ही यहाँ पर हमको रुकने के लिए विवश कर देता है। बड़ी सुंदरता इस गांव की है। तो इसी कारण मैं भी यहाँ पर रुका और मैंने ये कोशिश की कि हमने तो ये क्षेत्र देखा ही है, तो क्यों नहीं आपको ये क्षेत्र दिखाया जाए और इसको प्रदर्शित किया जाए।
तो पुनः मित्रों एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब, लाइक और पसंद करते रहेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। तो हम जब बासलीसेरा से थोड़ी सा आगे निकलते हैं तो एक पहाड़ियों के टीले, पठार टाइप में, जिन्हें स्थानीय भाषा में गंजी पहाड़ी कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि कितने सुंदर ये गंजी पहाड़ियाँ हैं। बच्चे, बूढ़े और जो घूमने के शौकीन हैं वो अक्सर यहाँ आते जाते रहते हैं, घूमते हैं। कितना सुंदर ये गंजी पहाड़ी जैसे दिखाई दे रहा है। सामने अगर हम देखें तो आजकल पहाड़ों में सोलर प्लांट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो सोलर प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो गंजी पहाड़ियाँ हैं इसमें लोग आ रहे हैं, लोग बाग आते हैं, बैठते हैं और इसका पूरा आनंद लेते हैं। बिल्कुल वृक्ष विहीन है, कहीं भी आपको कोई भी पेड़ इन गंजी पहाड़ी में नहीं दिखाई देगा। और जब स्थानीय भाषा में भी स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो मैंने कहा इन जो ये पठार टाइप के बने हुए हैं इनका नाम क्या कहते हैं स्थानीय कुमाऊं में, तो उन्होंने कहा कि इन्हें हम गंजी पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो इतना बड़ा सुंदर, और ये देखिए कितना भव्य और सुंदर लग रहा है। यहाँ लोग बाग आते हैं, बैठते हैं और बैठने के साथ साथ थोड़ी सा सुकून के क्षण यहाँ पर बिताते हैं। तो ये देखिए, लेकिन साथ में लोगों ने यहाँ पर बोतल फोड़ की हैं, सेवन शराब का सेवन शायद करते हों, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इतनी बढ़िया, सुंदर और बढ़िया जगह जहाँ पर सभी लोग बैठने आते हैं, जहाँ लोगों को सुकून मिलता है, वैसे स्थानों पर इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड की हमारे जो उत्तराखंड में जो आज थोड़ा पलायन की मार है, अगर पर्यटन की दृष्टि से इनमें बहुत बढ़िया स्थानीय लोगों को रोज़गार देकर उनके हर्ष मनाए जाते हैं और पर्यटकों का आवागमन इधर से होता तो निश्चित रूप से लोग यहाँ पर रुकते और टिकते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया, इसी प्रकार बहुत ही अच्छा ये हमको लग रहा है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं कि एक बार एक गंजी टीले को भी देखा जाए। कि हम जब अक्सर अल्मोड़ा को जाते हैं या अल्मोड़ा से आते हैं तो अनायास ही इन पर हमारी नज़र पड़ती है, तो हमने कहा कि चलो इसको भी दिखा लेते हैं। ये देखिए आप, इतना सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू।